अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? फ़ोटोशॉप की फ़र्स्ट वीडियो के अंदर आपने फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन देखा, उसके अलावा फ़ोटोशॉप का जो इंटरफ़ेस है उसका एक थोड़ा छोटा-सा जो इंट्रो था वो आपको दिया। उसके अलावा हमने जो बेसिक टूल्स थे सिलेक्शन के, उनको हमने डिस्कस किया। लेकिन फ़ोटोशॉप की आज की इस वीडियो के अंदर हम स्मार्ट सिलेक्शन टूल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फ़ोटोशॉप के अंदर स्मार्ट सिलेक्शंस किस तरह से होती हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली फ़ोटोशॉप से रिलेटेड तमाम वीडियोस को आप देख सकें। जी गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मैजिक वैन टूल के बारे में। मैजिक वैन टूल जो है वो क्विक सिलेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। हम मैजिक वैन टूल को लेंगे तो इसका मेन मकसद ये होता है कि जहाँ पे हम इसको पॉइंट करेंगे तो वहाँ से वो कलर सैंपल को पिक करता है और उससे रेलिवेंट इमेज के अंदर जहाँ-जहाँ भी वो कलर होगा उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो बिल्डिंग के मिरर्स हैं वो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे उससे रेलिवेंट जितने कलर थे वो उसने पूरे इमेज में उसको सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको डीसेलेक्ट करके स्काई वाली साइड पे करता हूँ तो ये देखें उससे रेलिवेंट जितना जो सैंपल था उससे रेलिवेंट जितनी जगह थी वो उसने सारी जो है वो सिलेक्ट कर ली, सारा एरिया सिलेक्ट हो गया। ये वाला सिलेक्शन टूल जो है वो सॉलिड कलर्स में बहुत ही एफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये एक पिक्चर है, मैं इस पे जो है वो करता हूँ सिलेक्शन के लिए तो ये देखें ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम एरिया जो है हमारी सिलेक्शन का सिलेक्ट हो गया। बाकी इसके अंदर जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो दूसरे जो सिलेक्शन टूल्स हैं उनको भी आप यूज़ करके माइनस कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं सिलेक्शन को। फॉर एग्जांपल इस तरह से करके हम इनको अपनी सिलेक्शन को परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक बेसिक मेथड है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में वही चीज़ें हैं कि हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एरिया सेलेक्ट नहीं है, मैं इसको करूँगा तो ये भी हमारी सिलेक्शन का हिस्सा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हमारा जो स्काई है वो कंप्लीट सिलेक्ट हो गया, लेकिन हमारा जो ये एरिया है ये भी साथ में सिलेक्ट है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, इसमें ये हमारे पास ऊपर सैंपल पॉइंट आ जाता है। सैंपल पॉइंट में क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इसको 31 बाय 31 किया तो मतलब ये कि जहाँ पे मेरा सैंपल पॉइंट है उससे 31 पिक्सल जो राउंड में है उनकी एवरेज निकाल के जो है वो कलर का सैंपल लेगा और उसको जो है वो सिलेक्शन बनाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको जो है वो अभी 31 बाय 31 की एवरेज के साथ इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें अब यहाँ पे हमारी जो सिलेक्शन एरिया है वो डिफरेंट हो गया। इसको हम वापस बाय डिफ़ॉल्ट पे कर देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है उसमें टॉलरेंस आ जाती है। टॉलरेंस में क्या है सिलेक्शन की हमारी जो सिलेक्शन होगी मैजिक पेन टूल से उसकी रेंज के डिसाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 32 है, मैं इसको यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब इसको अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारी जो रेंज है वो बहुत कम कर दी। अब उसने एग्जैक्ट जो उसके आसपास के जो एरियाज थे उन्हीं को ही उसने सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको 100 कर देता हूँ। अब इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें हमारा सिलेक्शन एरिया जो है वो वाइड हो गया, उसकी रेंज जो है वो बढ़ा दी उसने। तो ये था हमारे पास मैजिक वैन टूल। अब हम आ जाते हैं क्विक सिलेक्शन टूल की तरफ। क्विक सिलेक्शन टूल में सेलेक्ट करते ही हमारे पास ये इस तरह से एक सर्कल की शेप में हमारा पॉइंटर कन्वर्ट हो जाता है। इसमें यह है कि हमने जो एरिया सेलेक्ट करना है हम सिंपली उसके ऊपर यहाँ इस तरह से माउस को क्लिक करके उसके ऊपर हम ले जाएंगे तो हमारा जो एरिया है वो सारा सिलेक्ट होता जाएगा। आप देखेंगे कितनी एक्यूरेसी के साथ जो है वो सारा एरिया सिलेक्ट हुआ। कुछ एरिया जो हमारा रह गया हम उसको माइनस भी कर सकते हैं। माइनस करने के लिए हम यहाँ पे ये माइनस का हमारे पास है उसके उसके थ्रू हम माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से करके हम अपनी जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और इमेज है, मैं इस इमेज के ऊपर भी अगर करना चाहूँ तो इससे भी कर सकता हूँ। अभी ये मेरा पॉइंटर थोड़ा छोटा है, पॉइंटर को बड़ा करने के लिए हम अपनी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको यूज़ करेंगे प्लस और माइनस करने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये देखें हम यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, हम इसको जो है वो यहाँ से चेंज कर देंगे माइनस वाले पे सेलेक्ट करके। तो ये सिलेक्शन हमारी यहाँ से इस तरह से होगी और इसको हम साइज छोटा करके जो है वो यहाँ से अपनी सिलेक्शन को प्लस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से करके हम अपनी सिलेक्शन को जो है वो रेंज बढ़ा सकते हैं इसकी। तो इसको यहाँ से जूम करेंगे, इसको ड्रैग करने के लिए जो है मैंने स्पेस बार जो है वो प्रेस की है। स्पेस बार से ये हैंड टूल आ जाता है तो आप इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। काफ़ी बारीकी और थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। ये वाली जो जगहें ख़ास तौर पे होती हैं, कोई ट्री है, कोई हेयर की सिलेक्शन आपने करनी है तो वो कुछ इसी तरह से ही आपकी सिलेक्शन में
टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि अभी वीडियो है, आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जी, ये एक रफली सी मैंने इसमें सिलेक्शन जो है वो कर ली है। तो इस तरह से हमारी ये सारी सिलेक्शन जो है ऑब्जेक्ट की हो गई। तो ये स्मार्ट सिलेक्शंस हैं, सारी क्विक सिलेक्शंस हैं, इनसे आप इजीली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बता दूँ, नेक्स्ट जो हमारा एक टूल है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये टूल फोटोशॉप के जो न्यूअर वर्जन्स हैं उनमें अवेलेबल है मेरे ख्याल से। शायद जो कुछ पुराने वर्जन्स हैं 17 18 शायद उनमें नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो मेरा ख्याल से कि 17 वाले में तो नहीं था। जो लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है। तो ये देखने में ऐसा ही होगा जैसे इस तरह आप एक रेक्टेंगल मार्की टूल जिस तरह आपने बेसिक वाला यूज़ किया था उसी तरह ही आपने यहाँ से ड्रैग करके इसकी सिलेक्शन करनी है। लेकिन इसका फ़र्क क्या है ये देखें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको सारे को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने इसको छोड़ दिया। ये देखिए, इस टूल का ये एक फ़ायदा है। अब यहाँ से जो रह गया मैं उसको भी अगर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारी जो सिलेक्शन है वो इस तरह से उसने कर दी। बहुत ही क्विक सिलेक्शन हो जाती है इन टूल्स की हेल्प से। ये बहुत ही अच्छे टूल्स हैं, हमारी सिलेक्शन में हमारा टाइम सेव होता है, हमारी सिलेक्शन और ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाती है, हमारी सिलेक्शन में परफेक्शन आ जाती है। तो इस तरह से ये हमारे, इसीलिए मैं इनको स्मार्ट सिलेक्शन टूल्स बोलता हूँ कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो बड़ी अच्छी, एक बड़ी एफिशिएंटली जो है वो हमारे इमेजेस की सिलेक्शन करते हैं, हमारा टाइम सेव करते हैं और बहुत ही हेल्पफुल हैं हमारे लिए। तो ये कुछ बेसिक से हट के स्मार्ट सिलेक्शन टूल्स थे फोटोशॉप के। आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली फ़ोटोशॉप से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।